नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामीन व सामियात, गुज़श्ता ऑडियो में मैंने आपके सामने कादियानियों से गुफ्तगू के लिए चंद बुनियादी और उसूली बातें रखी थीं, जिसके इख्तिताम पर मैंने मिर्ज़ा कादियानी के दावा नबूवत के हवाले से ये वजाहत की थी कि इसने एकदम से दावा नबूवत नहीं किया, बल्कि तदरीजी पॉलिसी इख्तियार की है। और अगर इसकी इस पॉलिसी को ज़मानों पर तकसीम किया जाए तो 5 दौर बनते हैं। पहले दौर में उसने ये दावा किए कि मुक़द्दस उम्मत में आते रहेंगे। दूसरे दौर में दावा किए कि मैं मुक़द्दस हूँ। तीसरे दौर में उसने दबे लफ्ज़ नबूवत का दावा किया, लेकिन जब लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया तो इसने चौथे दौर में दावा नबूवत से रुजू कर लिया। फिर पाँचवें दौर में इसने ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत का दावा किया, जो कि तशरीह नबूवत के दावे तक पहुँचा। पहले दौर के अंदर मिर्ज़ा कादियानी आम मुसलमानों की तरह इस्लामी अकायद ही का ऐलान करता रहा और इकरार करता रहा। चुनाचे आप मिर्ज़ा कादियानी की किताब अमामतुल बुशरा देखें, उसमें उसने ख़त्म के हवाले से वाज़ेह तौर पर लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस ला नबी आबादी के साथ ख़ातमुन नबीन की तफसीर कर दी है। फिर रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा 217 पर भी उसने इस बात का इकरार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है ला नबी अबादी, ये ऐसी मशहूर है कि इसकी सेहत में किसी को कलाम नहीं है। और फिर उसने साथ ये भी लिखा कि कुरान मजीद जिसका लफ्ज़ लफ्ज़ कती है, आयत करीमा वला कि रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन से भी इस बात की तस्दीक करता है कि फ़िल हकीकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। यही बात उसने आईना कमालात इस्लाम में भी लिखी है, जो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 में मौजूद है। वहाँ पर भी उसने लिखा है कि अल्लाह की ये शान ही नहीं कि ख़ातमुन नबीन के बाद किसी और को नबी बनाकर भेजे। अगर आप मिर्ज़ा कादियानी की इन इबारात का खुलासा निकालें तो वो वाज़ेह ऐलान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुल अंबिया हैं। वाज़ेह ऐलान करता है कि हुज़ूर के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। वो वाज़ेह ऐलान करता है कि अब वही का सिलसिला बंद हो चुका है। अब इजराए नबूवत का दावा करना, ये तो बंद सिलसिले को तोड़ना है। वो वाज़ेह ऐलान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी बनाकर भेजना, ये अल्लाह ताला की अज़मत और शान के ख़िलाफ़ है, और इससे नबी अलैहिस्सलाम की भी शान कम होती है। ये मिर्ज़ा कादियानी का पहला दौर है, जिसमें उसका इस्लामी अकीदा ही था, यानी वो इस्लामी अकीदे का ऐलान और इकरार करता था ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और हल्का अकीदत बन जाए। दूसरा दौर है जब इसने दावा नबूवत की तरफ एक कदम बढ़ाया, तो उसने ये बात तो की कि हुजूर आखिरी नबी, लेकिन उसने साथ कहा कि इस उम्मत में मुहद्दस आएंगे। और फिर तीसरे दौर के अंदर उसने दावा किया कि मैं मुहद्दस हूँ, मैं मुक़द्दस हूँ। ये इसका दूसरा दौर है, जिसमें उसने मुक़द्दस इस उम्मत में मुक़द्दसों के आने का ऐलान किया है। और तीसरा जो दौर है, उसमें उसने ये दावा किया कि मैं मुक़द्दस हूँ। फिर उसने ये पॉलिसी इख्तियार की और उम्मत को एक नया अकीदा दिया और कहा कि मुक़द्दस एक रुख से नबी होता है। चुनांचे मिर्ज़ा कादियानी की किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 60 पर ये इबारत मौजूद है। वो लिखता है, माँ सिवा इसके इसमें कोई शक नहीं कि ये आजिज़ खुदा ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए मुक़द्दस होके आया है, और मुक़द्दस भी एक माना से नबी होता है। गो इसके लिए नबूवत तामा नहीं, मगर ताहम जुज़वी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का शर्फ रखता है। इसी से मिलती-जुलती इबारत रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 में भी मौजूद है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा 238 पर मिर्ज़ा लिखता है, मुहद्दस का अमल नबी पर जायज़ है, यानी कह सकते हैं कि अल मुहद्दसु नबियुन। लेकिन जब उलमा इस्लाम की तरफ से रद्द आया और उलमा इस्लाम ने ये कहा कि ये शख्स दबे लफ्ज़ नबूवत का दावा करता है, तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने एक इश्तिहार शाया किया, जिसमें उसने कहा कि मैंने जो अपने लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं इस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। और फिर उसने उलमा से माफ़ी भी माँग ली। अगर आप ये इश्तिहार देखना चाहें तो मजमू इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 सफ़ा 313 और 14 पर ये इश्तिहार मौजूद है, जिसमें मिर्ज़ा कादिर कहता है कि मैंने अगर लफ्ज़ नबी अपने लिए इस्तेमाल किया तो हाशा वकल्ला, मेरी मुराद नबूवत नहीं थी, हकीकी नबी मुराद नहीं थी मेरी, और ना ही मुझे ये मकसूद है कि मैं मुसलमानों में कि तफ़रक़ा डालूँ।
اختلاف ڈالوں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کروں، اور پھر ساتھ کہا کہ جہاں جہاں میری بارات میں نبی کا لفظ موجود ہے لوگ اسے کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اس پر میرے کچھ قادیانیوں سے سوالات ہیں جو آئندہ انشاءاللہ ہم کسی سبق میں کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا تیسرا دور ہے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ محدث ایک رخ سے نبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب کچھ گرد بیٹھی ہے مخالفت کا زور کم ہوا تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 416 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 211 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 231 پر مرزا قادیانی کا دعویٰ رسالت اور نبوت موجود ہے، جس میں اس نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن دوستو، مرزا قادیانی جو دعویٰ نبوت کیا ہے وہ مطلقاً دعویٰ نبوت نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا جس کو میں گزشتہ آڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس نے دعویٰ یہ کیا کہ حضور کے بعد ہر ایک قسم کی نبوت جاری نہیں، حضور کے بعد صرف ذلی بروزی نبوت جاری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے ملتی ہے، اور یہ ذلی بروزی نبوت جو حضور کی اتباع ہی سے ملتی ہے یہ بھی فقط مجھے ملی ہے۔ اب ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی کے اپنے دعوے ہیں، اپنا عقیدہ ہے، تم اس کے دعوے اور اس کے عقیدے پر اب دلیل پیش کرو۔ میں عرض کر چکا، اگر آپ یہ اصولی باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، اگر آپ مرزا قادیانی کی تدریجی پالیسی کو ذہن میں رکھیں گے، تو پھر مرزائی آپ کے سامنے کوئی ایک آیت بھی اس کے دعوے کے ثبوت میں پیش نہیں کر سکیں گے، اس کے دعوے کے مطابقت میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ باقی اس نے کن کن آیات سے استدلال کیا اور قادیانی کن کن آیات کو پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ان آیات کو پیش کریں گے۔ پھر وہ جو اصول ہیں ان کو بنیاد بنا کر قادیانی کے شعبے کا اور قادیانی کے اس دجل کا جواب دیں گے کہ قرآن کی آیت کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے اور قادیانی اس میں کیا دجل و فریب کھیلتے ہیں۔